हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे भाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन में अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, तो आज का क्लास रहेगा वो क्लास 10th और क्लास 10th में हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर सर्कल। ठीक है, तो मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर नंबर 6 में उदाहरण 1 2 3 कवर करवा दिए। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर भाई देखना है, यानी अगर आपको पिछला लेक्चर देखना है तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से भाई देख सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के माध्यम से यानी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग का एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करते हैं। ठीक, उदाहरण के बाद जस्ट हम लोग का एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली ही आता है 10.2 और इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है भाई 10.2। और आपको बता दें कि इस एक्सरसाइज में कुल जो क्वेश्चंस भाई 13 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कवर करेंगे, जो एक तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भाई। ठीक है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चले भी चलते बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए अगेन मैं बताना चाहूँगा भाई क्लास 10th है। ठीक है, क्लास 10th का वृत्त यानी सर्कल चैप्टर है। ठीक है, अध्याय 10 यानी चैप्टर 10 हम लोग का। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज इंग्लिश में बोलती है इसको भाई 10.2 है हम लोग का एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कर रहा, प्रश्न संख्या, ये संख्या का शॉर्ट में लिखा गया है संख्या। प्रश्न संख्या 1 2 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। ठीक है, आपको कारण के साथ समझे कि नहीं समझे, आपको ऑप्शन चुनना है और कारण के साथ आपको आंसर बताना है। ठीक है, देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, एक बिंदु Q से एक वृत्त यानी सर्कल पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है ना 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी जो है ना 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या यानी आपको रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है, मतलब वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना, फाइंड करना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन आपको दे रखा ऑप्शन ए 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 24.5 सेंटीमीटर। आपको ऑप्शन भाई 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से आपको चूज करना। तो आप ऑप्शन कैसे चूज कीजिएगा, आप बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा तब ना चूज कीजिएगा। तो इसके लिए भाई सबसे पहले हम लोग का जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक देखिए भाई एक सर्कल बना। ठीक है, देखिए गेस कीजिए भाई, एक सर्कल हम लोग का है यानी वृत्त है जिसका केंद्र हम लोग क्या लेते हैं भाई ओ। क्या भाई, केंद्र ओ है। क्या है, केंद्र ओ है। समझे कि नहीं समझे, बताइए आप लोग। अगर आप लोग के पास अगर प्रकार है भाई, प्रकार से बनाइएगा तो अच्छा सा बनेगा और एक ही बार में सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या कर, ध्यान दिए, एक बिंदु Q से मान लेते भैया, एक बिंदु यहाँ पे Q है। मान लेते भाई एक बिंदु क्या है यहाँ पे, बताइए Q है। एक बिंदु यहाँ पे मान लेते क्या Q है। ठीक, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। मान लेते भाई Q से ना, ध्यान दीजिएगा, एक बाहरी बिंदु जो Q है, वृत्त का स्पर्श रेखा क्यू टी मान लेते भाई। क्या क्यू टी मान ले, बताइए क्यू टी। यहाँ पे एक बिंदु टी लेते भाई, यहाँ पे एक बिंदु टी लेते। ठीक है, क्यू टी हो गया हम लोग का स्पर्श रेखा। क्या हो गया भाई, क्यू टी जो हुआ ना स्पर्श रेखा हो गया। तो ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब क्यू टी की लंबाई आपको दे रखा 24 सेंटीमीटर आपको दे रखा, तथा Q की केंद्र से, केंद्र क्या भाई, सेंटर हम लोग का O है, तो केंद्र से दूरी जो है ना 25 सेंटीमीटर, मतलब OQ आपको दे रखा भैया, आपको OQ दे रखा। कितना भाई, OQ दे रखा आपको, OQ दे रखा आपको। ठीक है ना, OQ दे रखा कितना भाई, बताइए कितना दे रखा, 25 सेंटीमीटर दे रखा। तो इसके जब हम लोग 25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, आप कह रहा है क्या, वृत्त की त्रिज्या यानी आपको जो O से T मिलाइएगा, O से भाई T जब ड्रॉ कीजिएगा, मिलाइएगा। ठीक है, जब मिलाइएगा तो OT क्या बनेगा, बताइए वृत्त की त्रिज्या ही बनेगा ना, रेडियस ऑफ क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल बनेगा। मतलब OT क्या है, R है। क्या भाई, R यानी त्रिज्या है, रेडियस है, तो आपको OT ही निकालना है। तो आप एक अच्छी सी बात और जाहिर सी बात भैया आप जानते होंगे, अगर आप लेक्चर बाय लेक्चर मेरा क्लास किए हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा जो है ना, स्पर्श बिंदु क्या कहते हैं, केंद्र से त्रिज्या पर लंब होता है, केंद्र से त्रिज्या पर लंब होता है। यानी OT लंब हो जाएगा QT, OT लंब होगा QT, OT लंब होगा QT। समझे बात को, नहीं समझे, आप अच्छी तरह से जानते होंगे भाई, जाहिर सी बात है आप जानते होंगे OT लंब हो जाएगा QT, मतलब स्पर्श रेखा पर लंब हो जाएगा त्रिज्या। ठीक है, केंद्र से खींचा गया त्रिज्या स्पर्श रेखा
स्पर्श बिंदु पर लंब होती मतलब परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बोले भैया, ध्यान दीजिएगा, हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन में, ध्यान दीजिए भाई, सॉल्यूशन में चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग दिया है, क्या लिख देते हैं, दिया है को इंग्लिश में बोल सकते हैं आप गिवन डेट, क्या बोले भाई, गिवन डेट। ठीक है, गिवन डेट क्या दिया है हमको दे रखा भाई क्या, ओ क्यू क्या है बताइए, केंद्र से दूरी है। ओ क्यू के बारे में बोले, ओ क्यू क्या है बताइए, केंद्र से वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र से दूरी है। ठीक है, ओ क्यू जो है वृत्त के केंद्र से दूरी है, वृत्त के केंद्र से दूरी है कितना भाई, आपको दे रखा 25 सेंटीमीटर, कितना दे रखा भाई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको क्यू टी यहाँ पे क्या बताइए, क्यू टी जो है ना स्पर्श रेखा, क्या भाई क्यू टी जो है क्या है, स्पर्श रेखा है, क्यू टी स्पर्श रेखा, क्यू टी क्या भाई स्पर्श रेखा की आपको लंबाई दे रखा, कि लंबाई आपको दे रखा है, क्या दे रखा भाई 24 सेंटीमीटर दे रखा, तो 24 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, इतना तो दे रखा, और हम लोग को फाइंड क्या करना है बताइए, ओ टी क्या भाई आर है, मतलब रेडियस है, हमको ओ टी ही निकालना है, ओ टी ही भाई फाइंड करना। ठीक है, समझेंगे ना, समझिए। अब लिखें क्या, हम लोग जानते हैं कि, ध्यान दिए, हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर खींची गई केंद्र से त्रिज्या पर लंब होती है। हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है, अर्थात डेट इज, ठीक है, अर्थात क्या भाई ओ टी लंब हो जाएगा, ओ टी लंब हो जाएगा, लंब का सिंबल ओ टी लंब हो जाएगा क्यू टी, ओ टी लंब हो जाएगा क्या, क्यू टी, ओ टी लंब हो जाएगा क्यू टी, यानी इसको आप ओ टी लंब हो गया क्यू टी, इसको आप दूसरे भाषा में इस तरह से लिख सकते भाई, समझे कि नहीं समझे। यहाँ पे एंगल जो बनेगा कोण ओ टी क्यू या क्यू टी ओ बोल सकते, क्यू टी ओ, क्या ध्यान देंगे, कोण क्यू टी ओ बराबर 90 डिग्री एंगल बनेगा। यहाँ तक क्लियर है ना, समझे या नहीं समझे। इसका सेंस हुआ ओ टी लंब, क्यू टी का सेंस हुआ कि कोण क्यू टी ओ जो बनेगा 90 डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा, मतलब समकोण बनेगा। तो अगर आपको बोले भाई क्या क्यू ओ टी जो है ना, क्यू ओ टी एक त्रिभुज है, लेकिन यहाँ पे एक कोण जो बना 90 डिग्री एंगल बना, यानी समकोण त्रिभुज हो गया, तो क्यू ओ टी जो है त्रिभुज क्यू ओ टी एक समकोण त्रिभुज कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा बताइए। जी भैया आराम से कहलाएगा, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री हो चुका है, तो जब एक कोण 90 डिग्री हो जाता है तो इस त्रिभुज को हम लोग समकोण बोल सकते हैं, बोलिए जी आराम से बोल सकते हैं। तो क्यू ओ टी में हम लोग समकोण त्रिभुज क्यू ओ टी में काम करेंगे। प्लीज़ आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए भाई, ठीक, फटाफट। देखिए भाई आपको अच्छी तरह से पता ही चल गया होगा कि क्यू ओ टी जो है ना समकोण है, समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज क्यू ओ टी में काम करेंगे, क्यू ओ टी में। अच्छा बताइए, आप पाइथागोरस के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भाई, क्या होता है बताइए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता। अच्छी तरह से आप लोग को पता हो भाई। तो हम लोग ना पाइथागोरस प्रमेय द्वारा काम करेंगे, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है, प्रमेय द्वारा काम करेंगे हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या कहता है भाई, पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर जो है ना, कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंबा का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। यस है ना, बोल के जी भैया यस, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, एच स्क्वायर से। एच कर्ण को किससे डिनोट करते हैं, एच, मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लंब को पी से और आधार को बी से। समझेंगे समझिए। फाइनली अगर हम बोलना चाहते हैं संकेत में, इंग्लिश का संकेत में, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता, ठीक है। तो आप इतना सिर्फ समझिए, ठीक है। देखिए आप जानते होंगे कि 90 डिग्री सामने वाला भुजा जो होता है कर्ण होता, मतलब यहाँ से बोले ओ टी ओ क्यू क्या है बताइए, ओ क्यू के बारे में जिक्र करें तो कर्ण है भैया, आप लिख देते आपको, ठीक है। ओ क्यू क्या है, ओ क्यू कर्ण है। अच्छा 90 डिग्री सामने वाला भुजा कर्ण होता है, और ओ टी क्या हो जाएगा, ओ टी जो होगा ना हम लोग का, ओ टी जो होगा भाई क्या होगा, लंब हो जाएगा, लंब क्या भाई, लंब हो जाएगा, ठीक है। और क्यू टी क्या हो जाएगा, क्यू टी जो होगा ना आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझिए, अच्छी तरह से समझिए, अच्छी तरह से भाई हम लोग को समझ गया, ठीक है। देखिए
कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पे कर्ण क्या यानी क्यू ओ बोलेंगे, क्यू ओ का होल स्क्वायर, क्यू ओ का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सॉरी बराबर लंब स्क्वायर, लंब क्या भैया ओ टी, तो ओ टी का स्क्वायर, ओ टी का स्क्वायर प्लस ओ टी का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार क्या क्यू टी का स्क्वायर कर देंगे, क्यू टी का स्क्वायर लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा क्यू ओ का वैल्यू पता है भाई कितना है, भाई क्यू ओ 25 का स्क्वायर लिख देंगे, 25 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ओ टी, अच्छा भाई हम लोग को ओ टी निकालना है तो ओ टी का स्क्वायर की जगह में ओ टी स्क्वायर ही लिख देंगे, और क्यू टी हमको पता है 24 का स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए 25 का स्क्वायर आप 25 गुना 25 करके देख लीजिएगा 625 आता है, तो आपको यहाँ पे हम लिख देते 625 बराबर ओ टी का स्क्वायर जैसा है भैया वैसा लिख दीजिए, ठीक है। आप ब्रैकेट भी हटा के लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्लस 24 का स्क्वायर 576 होता है, आप देख लीजिएगा करके, ठीक है, 576 होता है भाई। अच्छा एक काम कर सकते हैं क्या कि 625 जो है और प्लस इधर क्या कहते हैं RHS में 576 है, हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं 625 इधर प्लस वाले को इधर माइनस कर देते हैं, तो 625 माइनस हो जाएगा 576 इधर लेकर आ जाती है इसको, कोई दिक्कत, बोले जी भैया कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत भाई यहाँ तक हम लोग को यहाँ तक नहीं है, ठीक है। अब चलते आगे, ध्यान दीजिएगा। अच्छा 625 में 576 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, शायद 49 बचेगा, देख लेते हैं, 15 6 गया 9 आएगा, तो इम्प्लाइड एट 9 आ गया, और बचा कितना पे 11 बनेगा, 11 में 7 गया 4, हाँ 49 आ गया, और 5 5 0 हो जाएगा, और 49 बराबर आ गया ओ टी स्क्वायर। तो एक काम कर लेते हैं क्या, ओ टी स्क्वायर जो RHS में है ना इसको LHS में लेकर आ जाते हैं, तो ओ टी का स्क्वायर बराबर हो गया 49, तो यहाँ से अगर बोले तो ओ टी बराबर सिर्फ ओ टी निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर से इधर जाएगा रूट बन जाएगा, RHS इस तरफ जाएगा तो रूट 49 हो जाएगा। यहाँ से अगर बोले भैया क्या ओ टी बोले तो वो रूट 49 को हम क्या 49 रूट 49 को क्या हम लिख सकते हैं ऐसे 7 गुना 7, बोलिए जी आसानी से, तो 2 बार रिपीट हो रहा है ना तो एक बाहर निकल जाएगा, समझे, मतलब यहाँ पे हम 7 लिख सकते हैं। ओ टी कितना है बताइए 7, तो ओ टी जो है ना, ओ टी जो है 7 सेंटीमीटर आगे भाई, ओ टी क्या आर है, यही तो हम लोग को फाइंड करना था, क्या कर वृत्त की त्रिज्या क्या ओ टी ही है, समझे नहीं समझे, लिखेंगे अतः वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, रेडियस त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर है। तो आपको देखिए ऑप्शन चूज करना, कौन सा ऑप्शन है बताइए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। तो ऑप्शन ए हम लोग का भाई करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया आराम से अच्छी तरह से समझ गए, ठीक है ना। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है भाई, आकृति मतलब फिगर 10.11, यही आकृति में फिगर है 10.11 में यदि TPTQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ = 110 डिग्री, तो कोण PTQ बराबर, अच्छा कोण PTQ मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर, यही हमको भाई क्या करना है निकालना है, यही हमको क्या करना भाई निकालना है, ठीक है। तो इजी है, काफ़ी इजी है, ठीक है, निकल जाएगा आराम से, ध्यान दीजिएगा। चलते भाई हम लोग सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या टीपी चूंकि लिखेंगे, चूंकि या फिर चूंकि, देखिए इसको हम लोग जब 2 पॉइंट ऊपर बिंदु, जब 2 पॉइंट ऊपर में रहता एक नीचे रहता तो इसको चूंकि पढ़ते हैं, ठीक है, चूंकि टीपी और TQ 2 स्पर्श रेखाएं ऐसे लिखेंगे क्या, चूंकि TP और TQ, ठीक है, केंद्र O वाले, TP और TQ केंद्र वृत्त के केंद्र O वाले, ठीक है, लिखेंगे क्या TP और TQ वृत्त के केंद्र O वाले 2 स्पर्श रेखाएं है, समझे बात को। TP और TQ ध्यान दिए, TP और TQ जो है ना वृत्त के केंद्र O वाले 2 स्पर्श रेखा है, जाहिर सी बात है आप जानते होंगे, तो आप इतना भी जानते होंगे OP लंब हो जाएगा TP पे और OQ लंब हो जाएगा TQ पे, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बोले जी भाई आराम से। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इसको भाई, इसलिए लिख सकते क्या, इसलिए भाई हम लोग लिख सकते क्या, ध्यान दीजिएगा, इसलिए लिख सकते क्या OP जो होगा ना लंब होगा किस पे TP पे, ठीक है, समझे। और क्या ओ इसी प्रकार से समझे जब लंब हो जाएगा और होगा भाई इसी तरह से OQ जो है ना OQ लंब हो जाएगा किस पे TQ पे, समझ रहे बात को।
तो ओ पी लंब हो गया टी पी, ओ पी लंब हो गया टी पी। यानी अगर यहाँ से बोले अर्थात करके भाई, अर्थात करके बोले, अर्थात करके बोले तो कोण ओ पी टी, ध्यान दीजिए, कोण ओ पी टी, कोण ओ पी टी बराबर हो जाए 90 डिग्री, ठीक है। और इधर ओ क्यू लंब है टी क्यू पे, ठीक है, समझेंगे समझिए। इसलिए ओ कोण ओ क्यू टी भी बराबर होगा, कोण ओ क्यू टी बराबर हो जाएगा भाई 90 डिग्री का। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, लीजिए आराम से। और आपको भाई दे रखा इतना तो दे रखा आपको, कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री। ये तो इतना तो भाई क्या गिव है ना हम लोग का, है ना, गिव है। हाँ बोलिए जी भैया गिव है इतना, ठीक है, समझे कि सुनिए। अब देखिए यहाँ पे आप जानते होंगे चतुर्भुज बनता है, बनता ही नहीं बनता, बताइए लीजिए भैया। पी ओ क्यू टी ले लेते हैं, चतुर्भुज पी ओ क्यू टी में काम करते हैं, ठीक है, समझे कि नहीं समझिए। देखिए भाई 90 डिग्री पता है, 110 डिग्री, ये 90 डिग्री, 9 दूना 18, 18 होता कि नहीं होता बताइए। 18 18 11 कितना होता, 18 19 19 19 10 19 10 कितना होता, 19 और 10। देखिए आपको 90 90 हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री और 10 190 डिग्री, 190 डिग्री और 100 290 डिग्री, 290 डिग्री, 360 में 290 डिग्री घटाइए, 360 में ना 290 डिग्री घटाएंगे कितना आएगा बताइए। 360 में अगर बोल रहे कि 2 से 90 डिग्री घटाने के लिए बोल रहे हैं तो कितना आएगा बताइए 70 डिग्री, मतलब ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझिए समझिए। आप इस तरह से भाई, इस तरह से ना ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। लेकिन आपका लॉन्ग में आया ना, अगर लॉन्ग में आया तो क्या कीजिएगा, तो इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा आपको। मान लेते 2 नंबर में या 5 नंबर में दे दिया जाए, ठीक है, समझे नहीं समझे, हो जाता है कभी कभी इस तरह का, 5 नंबर में या 2 नंबर में देता है या 4 नंबर में, ठीक है। तो आपको अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं दे, लॉन्ग में दे, तो आपको ना, आपको फिर सॉल्यूशन करना है, समझे नहीं समझे, सॉल्यूशन करना भाई कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, जिस तरह से अभी हम करेंगे। लेकिन मान लेते आपको ऑब्जेक्टिव में दे रखा है और टाइम बहुत कम है, तो आप ऐसे यहाँ पे अपना मतलब दिमाग दौड़ाइएगा, ठीक, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। इधर 90 डिग्री बने, ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया, 180 डिग्री, 180 डिग्री और 110 डिग्री, तो 2 से 290 डिग्री हो गया। और चारों कोनों का योगफल होता है 360 डिग्री, मतलब सिर्फ यही कोण बचा हुआ। यानी हम 360 डिग्री में अगर 290 डिग्री माइनस कर देंगे तो हम लोग का एक एंगल निकल जाएगा, मतलब हम लोग का निकल जाएगा पी टी क्यू एंगल निकल जाएगा, बोलिए जी आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो 360 में 290 घटा देंगे 70 डिग्री, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब आपको लैंग्वेज में लिख कर दिखाते, ध्यान दीजिए, इस तरह से अगर आपको सब्जेक्टिव में दे दिया जाए तो किस तरह से लिखे, ध्यान दीजिए। आप चलेंगे चतुर्भुज, ध्यान, चतुर्भुज का सिंबल लिखते हैं, चतुर्भुज पी ओ क्यू टी में, पी ओ क्यू टी में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है, आपको पता होगा, सबको पता होगा, ठीक है। अगर जिसको पता नहीं भाई, पता हो गया अच्छी तरह से, ठीक है, समझेंगे समझिए, ये सब बात याद रखिए भाई, बेसिक चीज़ है, ठीक है। देखिए अगर मैं बोलूँ क्या भाई, अगर मैं बोलूँ क्या, अगर एंगल पी लेना है हमको, एंगल हमको क्या लेना भाई, क्या कहते हैं, पी लेना, तो ओ पी टी ले लेंगे, कोण ओ पी टी, कोण ओ पी टी प्लस कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू, ठीक है, कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू, ठीक है, प्लस पी ओ क्यू प्लस कोण ओ क्यू टी, कोण ओ क्यू टी प्लस, ठीक है, और पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू, हो गया 4 को, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारे चतुर्भुज में चारे कोण होता है ना, हाँ, चारों कोण का योगफल कितना होगा 360 डिग्री होगा, तो बराबर 360 डिग्री कर देंगे। ध्यान दीजिए, कोण ओ पी टी बराबर है कितना 90 डिग्री लिख देंगे इसके जगह में, और कोण ओ पी ओ क्यू बराबर है कितना, क्या लिखेंगे बताइए 110 डिग्री, क्यों, क्योंकि आपको दे रखा है मान। और कोण ओ क्यू टी भी आपको दे रखा है 90 डिग्री, यहाँ पे देखिए कोण ओ क्यू टी 90 डिग्री, और प्लस कोण पी टी क्यू भैया हमको निकालना है कि नहीं निकालना, जी भाई आराम से निकालना है, ठीक है। देखिए आप तीनों को जोड़ेंगे, जब तीनों को ऐड कीजिएगा तो 90 90 180 180 10, 190 90 190 और 100 290 हो जाएगा, 290 डिग्री प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री में। अब क्या करेंगे बताइए, पी कोण पी इम्प्लाइड लिखेंगे, कोण पी टी क्यू बराबर कर देंगे 360 डिग्री माइनस इधर 290 माइनस कर देंगे, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बोलिए जी भैया समझ रहे। तो कोण पी टी क्यू बराबर हो गया कितना भाई 70 डिग्री, क्या भाई 70 डिग्री हो गया, समझेंगे समझिए, यही हम लोग का फाइनली आंसर आ गया। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का, समझे, यस या नो, बोलिए जी भैया समझ गए। चलते भाई इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक है ना। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है,
ठीक, ऑप्शन ए दे रखा है 50 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 70 डिग्री, ऑप्शन डी 80 डिग्री। ठीक है भाई, चलते हैं हम लोग एक फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं भाई, सर्कल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कुछ इस प्रकार का एक सर्कल बनाएंगे भाई। ठीक है, गेस कीजिए भाई क्या हम लोग का एक सर्कल बना, ठीक है ना, समझे नहीं समझे। चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कहता है, पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखा है। ठीक है, पी ए और पी बी, पी ए और पी बी भाई दो स्पर्श रेखा है। एक बिंदु हम लोग यहाँ पे ले लेंगे पी। ठीक है, पी ए और पी बी दो स्पर्श क्या है, स्पर्श रेखा है, वृत्त की दो स्पर्श रेखा है। ठीक है, पी ए और पी बी, यहाँ पे पी बी ले लेंगे, यहाँ पे एक केंद्र ले लेंगे भाई, क्या ओ, क्या ले लेंगे, केंद्र ओ ले लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइएगा। जी भैया आ रहा है। ठीक, आपको इस तरह से ना फिगर ड्रॉ करना है। ठीक, अगर लॉन्ग में दिया रहा आपको इस तरह से सॉल्यूशन निकालना ही भाई। ठीक है, समझे नहीं समझे, तभी तो आप आंसर मैच कर पाइएगा, क्या बोलते हैं, मतलब ऑप्शन चूज कर पाइएगा। ठीक है, देखिए क्या करें, यदि एक बिंदु पी से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी ए और पी बी दो पी बी स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी है। मतलब कोण ए पी बी जो दे रखा है ना 80 डिग्री दे रखा भाई, कोण ए पी बी जो दे रखा 80 डिग्री दे रखा जो कि है, तो कोण पी ओ ए, अच्छा कोण पी ओ ए, अच्छा मिलाएंगे, मतलब पी ओ ए का वैल्यू आपको निकालना है। और हम लोग क्या करते भाई, ओ बी को भी मिला देते, ओ बी को भी मिला देते हैं। ठीक, इस तरह से भाई हम लोग का डायग्राम तैयार हो गया। तो आपको जो निकालना है ना पी ओ ए, यही तो फाइंड करना है। ठीक है, चलते भाई हम लोग का निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, लेकिन क्या पी ए, चूँकि पी ए तथा पी बी वृत्त के केंद्र ओ वाले वृत्त के केंद्र ओ वाले पी ए तथा पी बी वृत्त के केंद्र ओ वाले दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बोले जी भैया क्लियर है, आराम से क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा है, तो ओ ए, ध्यान दीजिए, ओ ए लंब हो जाएगा किस पे, पी ए पे। ठीक है, यानी क्या बोल सकते तब यहाँ पे एंगल जो बनेगा ओ ए पी या पी ए ओ बोले या ओ ए पी बोले, तो कोण ओ ए पी जो होगा ना बराबर 90 डिग्री होगा। और साथ ही साथ इसी तरह से इसी प्रकार से भाई क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हम लोग ओ बी लंब हो जाएगा, किस पे भाई, पी बी पे। तो इसका अर्थ हुआ कि ओ बी पी बराबर हो जाएगा, कौन ओ बी पी बराबर हो जाएगा कितना भाई, 90 डिग्री एंगल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये भी हम लोग का 90 डिग्री बनेगा, ये भी हम लोग का 90 डिग्री बनेगा। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं कि भाई पी ए ओ बी, चतुर्भुज पी ए ओ बी में काम कर लेते हैं। ठीक है, चतुर्भुज पी ओ बी में काम करते हैं। हम लोग को जो फाइंड करना है ना, क्या फाइंड करना है, ये कौन पी ओ ए निकालना है, पी ओ ए बराबर वाट, यही हमको क्या करना है, फाइंड करना है, यही हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चतुर्भुज ठीक है, पी ए ओ बी में, ठीक है, पी ए ओ बी में ध्यान दीजिएगा। तो ए पी बी, कौन ए पी बी लेते पहले, कौन ए पी बी प्लस, ठीक है, कौन ओ ए बी, कौन ओ ए बी पी, कौन ओ ए पी प्लस कौन ओ बी पी। ठीक है, अच्छा कौन ए ओ बी लेते, फिर कौन ए ओ बी प्लस कौन ओ बी पी, कौन ओ बी पी बराबर 360 डिग्री होगा। जाहिर सी बात है, आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो कौन ए पी बी का वैल्यू पता है भाई कितना है, कौन ए पी बी का वैल्यू पता है कितना, 80 डिग्री दे रखा है, ये है ना। कौन ए पी बी यहाँ से जो निकाले थे हम लोग, कौन ए पी बी कितना है बताइए, कौन ए पी बी जो है ना बराबर 80 डिग्री दे रखा है ना। परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी है, मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा 80 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो कौन ए पी बी की जगह हम 80 डिग्री लिख देंगे, प्लस कौन ओ ए पी की जगह 90 डिग्री लिखेंगे, प्लस कौन ए ओ बी की जगह में कौन ए ओ बी ही लिखेंगे। ठीक है, प्लस कौन ओ बी पी की जगह में 90 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, बराबर 360 डिग्री, बराबर वही 360 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है ना, जी क्लियर है। ठीक है, 90 180 और 80 260 क्या बोलते हैं, तो 260 डिग्री प्लस कौन ए ओ बी बराबर हो गया 360 डिग्री। तो यहाँ से अगर बोले भाई क्या बोले, यहाँ से बोले अगर हम बोले कौन ए ओ बी निकालना चाहते हैं तो क्या होगा बताइए, 360 डिग्री माइनस हो जाएगा 260 डिग्री। तो यहाँ से देखें तो कौन ए ओ बी बराबर हो जाएगा कितना, 100 डिग्री।
कर लीजिएगा, करके देख लीजिएगा कितना हुआ, 100 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। 360 में 260 माइनस कीजिएगा तो 100 डिग्री ही देगा ना। तो हम लोग फाइनली यहाँ से निकाल पाए भाई क्या, कि कोण ए ओ बी जो है ना, कोण ए ओ बी बराबर कितना आया, 100 डिग्री आया। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग काम करेंगे। फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए भाई आप लोग, ध्यान दीजिए भैया। हम लोग कहाँ तक पहुँच पाए, कोण ए ओ बी निकाल पाए हम लोग, कोण ए ओ बी बराबर कितना भाई 100 डिग्री निकाल पाए। ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। हमको एक्चुअली कोण ए ओ बी नहीं निकालना, बल्कि कोण पी ओ ए निकालना है, 8 एंगल निकालना है ना, बल्कि 8 निकल गया। ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग चलते भाई, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज में काम करते, ध्यान दीजिएगा। ओ ए पी या ए ओ पी और अच्छा लेते हैं ओ ए पी त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज ओ बी पी में काम करते हैं, ओ बी पी में काम करते हैं। त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज ओ बी पी में काम करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज ओ बी पी में काम करते हैं। ध्यान दीजिए भाई क्या होगा। अच्छा, ओ ए और ओ बी, जाहिर सी बात आप लोग जानते हैं भाई क्या, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होता है, समझे नहीं समझे। तो इसलिए क्या हो जाएगा भाई, ओ ए बराबर हो जाएगा क्या, ओ बी का, यहाँ पे आर। ठीक है, आर है क्या, रेडियस है। और जाहिर सी बात है, आप जानते होंगे अच्छी तरह से, जान भी गए ना, ओ ए पी जो है ना, कोण ओ ए पी जो है ना बराबर है किसका भाई, कोण ओ बी पी का, कोण ओ बी पी का। सबसे पहली बात इसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, इसको बाद में लिखते हैं क्या, अच्छा लिख देते हैं। ठीक है, कोण ओ ए पी, ध्यान दीजिए, कोण ओ ए पी बराबर हो जाएगा कोण ओ बी पी का। बोलिए होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है ये दोनों। ठीक है, कोण ओ बी पी हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ ध्यान दीजिए भाई, ध्यान दीजिएगा, ओ पी जो है ना, ओ पी जो है दोनों के लिए कॉमन है ना, दोनों का साइड है, तो ओ पी बराबर ओ पी हो जाएगा। ओ पी बराबर ओ पी क्यों होगा, क्योंकि कॉमन है, कॉमन साइड है। ठीक, कॉमन साइड बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए भाई कि ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ए हम लोग का क्या आ गया, एक साइड आ गया, एस आ गया, ए क्या आया, आर आ गया, ए क्या आया भाई क्या बताइए, ये एच हो गया। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री सामने वाला भुजा है ना, 90 डिग्री सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा बताइए, एच, मतलब हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं आर एच एस नियम से, आर एच एस नियम से हम लोग क्या हो जाएगा, आर एच नियम से भाई हो जाएगा त्रिभुज, त्रिभुज ओ ए पी जो है ना सर्वांग सम हो जाएगा, त्रिभुज किसका भाई, ओ बी पी का, ओ बी पी का सर्वांग सम हो जाएगा। इसलिए भाई क्या हो जाएगा, इसलिए सी पी सी टी के अनुसार ठीक है, उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में इक्वल हो जाएगा। तो संगत कोण क्या है बताइए, संगत कोण के बारे में बोले तो कोण ए ओ पी जो है ना, या पी ओ ए बोले, या पी ओ ए लेते हैं, इसलिए कोण पी ओ ए बराबर हो जाएगा भाई, कोण पी ओ ए बराबर हो जाएगा किसका, कोण पी ओ बी का। ये दोनों संगत कोण है, संगत भुजा ही बराबर होगा और संगत कोण भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोण पी ओ ए मतलब कोण पी ओ ए बराबर हो जाएगा कोण पी ओ बी का, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात बोलिएगा भाई, क्या हम इसको क्या थोड़ा सा मिटा सकते हैं बताइए, इसको मिटा देते हैं। ठीक, मिटाने के बाद तब ना हम सॉल्यूशन को पूरा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप फिगर को पहले छाप लीजिएगा, समझे कि नहीं समझे, ध्यान दीजिए। देखिए हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, अच्छा अगर हम बोले कि कोण ए ओ बी के बारे में चर्चा करें, ध्यान दीजिए, कोण ए ओ बी के बारे में चर्चा करें, तो कोण ए ओ बी जो मिल के बना है, कोण पी ओ ए, ध्यान दीजिए, कोण पी ओ ए से और प्लस कोण पी ओ बी से, जी भी आराम से बोल सकते हैं। हाँ, ये दोनों एंगल मिला के हम बोल सकते हैं कोण ए ओ बी बोल सकते हैं, आराम से ना जी, आराम से बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोण ए ओ बी जो है ना बराबर हो जाएगा कोण पी ओ ए। अच्छा, कोण पी ओ ए और कोण पी ओ बी आपस में इक्वल है कि नहीं है, बोलिए जी भैया इक्वल आपस में। ठीक है, तो कोण पी ओ ए की जगह में तो कोण पी ओ ही लिखते, कोण पी ओ ए लिख ही देते हैं। ठीक है, और कोण पी ओ बी की जगह में क्या, कोण पी ओ ए लिख सकते हैं, बोलिए आराम से लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, तो कोण पी ओ ए लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर बोले कि कोण ए ओ बी का वैल्यू हमको पता है कितना 100 डिग्री है, तो कोण ए ओ बी की जगह 100 डिग्री लिख देंगे, और कोण पी ओ ए और कोण पी ओ ए मतलब 1 1 2 हो गया, 2 कोण पी ओ ए हो जाएगा, 2 कोण पी ओ ए हो जाएगा, 2 कोण पी ओ ए हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बोलिए जी आराम से क्लियर है। ठीक है, अब देखिए 100 डिग्री ये 2 गुना में ये भाग में आ जाएगा, 100/2 बराबर कोण पी ओ ए बचा। तो एक काम कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 0 है 50, यहाँ बोले तो 50/1 यानी 50 डिग्री आ गया। तो क्या भाई 50 डिग्री बराबर आ गया कोण पी ओ ए। तो ये RHS में है ना, इसको LHS में लेकर आ जाते हैं, तो कोण पी ओ ए बराबर आ गया कितना 50 डिग्री आ गया। ये तो हम लोग को फाइंड करना था।
कौन POA ही निकालना था, तो हम लोग का कितना आया 50 डिग्री आया, यानी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए भाई मैं उम्मीद करता हूँ ठीक है कि आप लोग अच्छी तरह से ना क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 समझ गए होंगे। एक तरह से ऑब्जेक्टिव मतलब चूज़ करने वाला सवाल था, ऑप्शन वाला सवाल था। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में जो मिलेंगे इससे आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और वीडियो को देखने के लिए दिल से शुक्रिया। ठीक है।